हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैंने अभी हाल ही में ही नया घर खरीदा था। घर खरीदने के पहले दिन से ही मेरे साथ अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला चल रहा है। कभी कभी मुझे एहसास होता है कि मैं घर में अकेला नहीं हूँ, कोई और भी है जो मेरे साथ इस घर में रह रहा है। आज शाम जब मैं थका हारा ऑफिस से घर पहुंचा तो मैंने देखा कि पूरे घर का सामान इधर उधर पड़ा था। मुझे लगा शायद किसी बिल्ली ने किया होगा, तो मैं इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने जल्दी जल्दी सारा सामान अपनी जगह पर रखा और डिनर करके सोने चला गया। अभी मैं सोने की कोशिश कर ही रहा था कि मैं महसूस किया कि कोई मेरे बेड को पकड़कर खींच रहा है। मैं एकदम झटके से उठा। मेरे उठते ही मैंने देखा कि कमरे में मेरे अलावा और कोई नहीं था। मुझे लगा शायद यह मेरा रहम रहा होगा। मैं फिर सोने की कोशिश करने लगा। अभी मुझे नींद आई थी कि ऐसा लगा मानो कोई मेरी छाती पर बैठकर मेरा गला दबा रहा हो। नींद में ही मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे हाथ पर किसी ने पकड़ रखे थे और एक औरत मेरी छाती पर बैठकर मेरा गला दबा रही थी। मैं बड़ी मुश्किल से अपने हाथ पैर छुड़ाए और उसे औरत को धक्का देकर घर से बाहर भाग। मुझे समझ ही नहीं आया कि अभी ये मेरे साथ क्या हुआ। मेरी तो मानो नींद की उड़ गई थी। फिर मेरी अंदर जाने की हिम्मत नहीं, तो मैं पास की ही एक टपरी पर चाय पीने चला गया। चाय पीकर थोड़ी राहत सी मिली। मैंने रात वहीं गुजरने की सोची। मैं वहीं पर बैठ गया। तभी चाय वाले ने मुझसे पूछा, साहब आप वहीं हैं ना जिन्होंने बगल का मकान खरीदा है? मैंने हाँ में सिर हिलाया और चाचा को मेरे साथ हो रही सारी बातों के बारे में बताया। सारी बात सुनकर चाय वाला बोल, बेटा जहाँ ये घर है वहाँ पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था जिसके ऊपर ये मकान बनाया है। तो इस कब्रिस्तान में रहने वाली आत्माएं इस घर में रहने वालों को पहले तो डरती है और अगर फिर भी वह घर को छोड़कर नहीं जाते तो उन्हें मार देती है। चाय वाले की बात सुनते सुनते ना जाने मुझे कब नींद आ गई। मेरी आँख खुली तो मैंने देखा सुबह हो चुकी थी। आंख खुलते ही मैं सबसे पहले अपने दोस्त को फ़ोन मिलाया जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर था। मैंने उसकी सहायता से जल्द उसे मकान को बेच दिया। आज इस बात को 10 साल हो चुके हैं। उसे दिन के बाद मेरे साथ ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई। अगर आप भी कोई नया मकान लेने की सोच रहे हैं तो मकान खरीदने से पहले मकान की पूरी जानकारी ले लें।